वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। बेसिक मैथ्स में ब्रिज बिल्डिंग कोर्स में हम इस टॉपिक में स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या बेसिक टर्मोलॉजी है जो आपको आगे हमेशा काम आएगी अप टू क्लास 10th या उससे भी आगे, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। पूरा स्टैटिस्टिक्स डेटा पर बेस है। तो डेटा क्या है, किसको हम डेटा मानते हैं? देखिए, डेटा क्या होता है? कोई फैक्ट, फिगर विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, कोई भी फैक्ट या फिगर जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है या कुछ और फॉर्म में हो, कलेक्टेड विथ ए डिफाइनेड पर्पस आर कॉल्ड डेटा। जो आपने किसी विशेष पर्पस के कारण कलेक्ट किया है, चाहे वो नंबर के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, वो सारा ही डेटा होता है। आप कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, वहां भी हम डेटा यूज करते हैं। मोबाइल का डेटा, तो वो डेटा क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने एक पर्टिकुलर के लिए, अगर मैंने अपने मोबाइल में बहुत सारी फोटोज स्टोर कर रखी है तो मेरे मोबाइल का डेटा वो फोटोज है जो मैंने किसी पर्पज से स्टोर कर रखी है। ये हुआ डेटा। अब डेटा में दो टाइप हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा में हम स्टेटिस्टिकल मेथड्स, सर्वे, पोल्स, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ कवर करते हैं। और सेकेंडरी डेटा में कोई रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, सेल्स रिपोर्ट हो, गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट हो, इस तरह की रिपोर्ट्स हम कवर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की? देखिए, प्राइमरी डेटा जो होता है, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर ए डिफाइनेड ऑब्जेक्टिव, तब हम इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो यहाँ कलेक्ट कौन कर रहा है? यहाँ जो कलेक्ट कर रहा है वो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट कर रहा है, राइट। जैसे अगर पोल्स हो रहे हैं, कोई सर्वे हो रहे हैं, तो ये आपने देखा न्यूज़ चैनल वाले खुद जाते हैं सर्वे करने, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जाते हैं पोल करते हैं, तो ये खुद करते हैं। तो ये होता है प्राइमरी डेटा। डायरीज, इंटरव्यू, मेमोरीज, लेटर्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, ये सारे प्राइमरी है। जैसे कि आपको अगर अपना इलेक्शन होने वाला है तो गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स भेजती हैं कलेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर कितने मेंबर हैं, कितने वोटर हैं, वो सारा प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो खुद नहीं ला रहे हैं, किसी सोर्स से ले रहे हैं। विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, जिसके पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही है। तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे गवर्नमेंट की पब्लिकेशन, गवर्नमेंट कोई डेटा अगर पब्लिश कर रही है तो ये कहाँ सारा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, तुरंत पब्लिश नहीं, जो सर्वे करने नहीं जा रहे हैं, हाँ पब्लिश कर दिया। वेबसाइट पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वेबसाइट खुद नहीं दे रही, किसी और ने ला के रखा है वहाँ स्टोर और हम यूज़ करें। बुक्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब सेकेंडरी डेटा है, किसी राइटर ने लिख दी और आप उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी इंटरनल रिकॉर्ड वगैरह होते हैं ये सारे सेकेंडरी डेटा है। स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को जब भी रीड करते हैं उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं, तो वो टर्म्स क्या है उससे रिलेटेड वो हम देखते हैं। सबसे पहला है डेटा की रेंज। तो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम रेंज कहते हैं। हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। अगर हम कोई कपड़े वगैरह भी खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर हमसे पूछता है किस रेंज के चलेंगे, तो हम उसे रेंज बताते हैं कि 500 से 1000 के बीच का हमें चाहिए, राइट। तो जो हम बताते हैं कि 500 से 1000 के बीच का हमें कपड़ा खरीदना है, तो शॉपकीपर को पता है कि 500 से कम वाला नहीं दिखाना है और 1000 से ज़्यादा वाला नहीं दिखाना है, इसके बीच का कोई भी वैल्यू वाला प्रोडक्ट आपको दिखाएगा। तो ये होती रेंज, ठीक है, ये हमारी रेंज है। तो स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस हम करेंगे तो वो हमारी रेंज होती है। यहाँ पर 10 - 2 का डिफरेंस 8, अगर ये डेटा है। अगर आप 500 से 1000 बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें रेंज है, मतलब आप अपना जो इनिशियल अमाउंट है वहाँ से 500 रुपये आगे तक खर्चा करने के जोखिम उठा रहे हैं। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमें यूज होगा, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑक्योर। कोई भी वैल्यू कितनी बार आ रही है उस डेटा में, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ टाइम्स, एक दो बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, राइट। इसका मतलब है फिर कितनी बार रिपीट हो रही है, रिपीटेशन कितना हो रहा है, रिपीट कितना हो रहा है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर ऐसा बोला है कलर्स ऑफ 12 शर्ट इन ए वार्डरोब आर, एक वार्डरोब में 12 शर्ट्स हैं और अलग अलग कलर है। देखिए, पिंक है, ब्लू है, पिंक है, ब्लू है, वाइट है, ब्लू है, ब्लैक, वाइट, ब्लू, पिंक, ब्लू, वाइट। अगर हम ये चेक करना चाहें कि ब्लू कलर के कितने शर्ट हैं, तो ब्लू कलर के देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 शर्ट्स हैं। अगर हम ये देखें कि पिंक कलर के कितने हैं,
तो पिंक कलर का ये रहा एक शर्ट और ये रहा 2 शर्ट। तो हम कहेंगे कि ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है क्योंकि 5 बार आ रहा है, और पिंक कलर की फ्रीक्वेंसी 2 है क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। जितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी में पता चल गई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हम टेली मार्किंग यूज करते हैं। टेली मार्किंग क्या होता है? कोई भी नंबर जितनी बार आ रहा है उसके लिए एक डंडा बना लेते हैं। एक बार आया तो एक, 2 बार आया तो 2, 3 बार आया तो 3, 4 बार आया 4, 5 बार आया तो यहाँ 5 लाइन नहीं बनाना है, 5वीं लाइन ऐसा, मतलब ये 5 का सेट बनता है। ठीक है। 7 आएगा तो 5 और 2, क्यों? क्योंकि 5 के मल्टीपल हमें जल्दी याद होते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा 5 की टेबल सब कुछ से पहले याद हुई होगी आपको, 5, 10, 15, 20, इसीलिए हम 5 5 के मल्टीपल बना के करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? ये एक चार्ट है दैट समराइज वैल्यूज एंड देयर फ्रीक्वेंसी। इसमें हम वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कलर है ब्लैक, ब्लू, पिंक, वाइट, इसका हमने देखा कि कौन सा कलर कितनी बार आ रहा है। तो ब्लैक 1 बार आ रहा है, ब्लू 5 टाइम्स आ रहा है, पिंक 2 टाइम्स आ रहा है, वाइट 4 टाइम्स। तो इसी इंफॉर्मेशन को हमने एक चार्ट के फॉर्म में बता दिया। इस चार्ट को देख के हम इजीली पता कर सकते हैं कि पिंक वाला शर्ट 2 बार आ रहा है, ब्लू वाला 5 टाइम्स आ रहा है, और टोटल 12 शर्ट्स थे। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब आप छोटी क्लास में रहते हैं तो आप टेली मार्किंग से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। हायर क्लास में जब जाते हैं तो टेली मार्किंग का यूज़ नहीं होता है, कलर और डायरेक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, अगर आपको टेबल दी हुई है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।